Assalamu alaikum. Dear friends, today we will learn how to prepare NIPOSH IG2 risk assessment. आज हम NIPOSH की जो रिस्क असेसमेंट है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि उसको प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी तैयारी किस तरह करनी है, उसको लिखना कैसे है। इसके टोटल जो पार्ट्स हैं मैं उसको हाफ में डिवाइड करके आपको समझाऊंगा इस बारे में। तो इस वीडियोस को हम ज़्यादा लंबा ना करें, लेकिन इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तकसीम करके हम वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लैपटॉप की अपनी स्क्रीन ओपन की हुई है। ठीक है, और ये देखें लिखा है यून डिक्लेरेशन। बस आप ऊपर से ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय सबमिटिंग दिस रिपोर्ट दिस असेसमेंट पार्ट 1 to 4 फॉर मेकिंग आई डिक्लेयर दैट इट इज़ इंटायरली माई ओन वर्क। मतलब कि रिपोर्ट आपने खुद बनानी है, आपने किसी और बंदे से रिपोर्ट नहीं बनानी। ठीक है, आपने ये खुद रिपोर्ट बनानी है, खुद तैयार करनी है ये रिपोर्ट। ठीक है, किसी से नहीं बनवानी, क्योंकि कोई और बना के दे तो उसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बंदा हमें काम ठीक करके देगा भी या नहीं करके देगा। ठीक है, सो जो भी आपने रिपोर्ट बनानी है खुद समझ के मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप खुद रिपोर्ट घर बैठे तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपने, मैं इसकी जो फॉर्मेट है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो डिबॉश की इस रिस्क असेसमेंट को हमने किस तरह बनाना है, किस तरह तैयार करना है, आपने सबसे पहले ऊपर जो नोटिस लिखे हुए हैं ना, ये जो लिखे हुए हैं ये आपने ना अच्छी तरह रीड कर लेने हैं। ये कुछ खास हैं उन्होंने दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, चलो हम पार्ट 1 पे आते हैं। निबोश का जो पार्ट 1 है उसको किस तरह हमने मतलब लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, पार्ट 1 में लिखा है बैकग्राउंड। यू शुड एम टू कंप्लीट, उन्होंने लिखा हुआ है यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 150 to 200 वर्ड्स। मतलब आपने 150 से लेकर 200 वर्ड्स यहाँ पे इसमें लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले वो ये कह रहे हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने ये करना है कि अब खुद सोचें आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फूड फैक्ट्रीज़ में इंटरेस्ट है, आपको कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, मतलब आपने सेफ्टी से रिलेटेड लिखना है ना। फैक्ट्री वेयर हाउस में आपको इंटरेस्ट है, शुगर मिल पे आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ये रिपोर्ट बनानी है ना आपने, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है IG2 की, निबोश की। ठीक है, HSE की। तो आपने ये देखना है कि आपने किस पे बनानी है। अब आपका माइंडसेट किस में ज़्यादा, आप किसी टेक्सटाइल मिल्स पे बना सकते हैं, शुगर मिल पे बना सकते हैं, वेयर हाउस पे बना सकते हैं, माचिस जो तीलियाँ जिसमें वो कहते हैं माचिस वगैरह, उस पे भी वो भी फैक्ट्रीज होती हैं। एक वेयर हाउस होता है, उस पे भी आप बना सकते हैं, जिस पे जहाँ आपका मतलब आप समझते हैं ना कि इस फील्ड में मैं ज़्यादा रिपोर्ट उस पर ज़्यादा बना सकूँ। मतलब आपने वहाँ पे क्या क्या करना है कि उस अदारे के बारे में अपनी रिपोर्ट बनानी है जिसका आपको इल्म हो, जिसकी आपको नॉलेज हो, या आप गूगल पे उसकी नॉलेज वगैरह सर्च कर सकते हो। ठीक है, आपने उस अदारे का यहाँ पे लिखना है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो। अब बाकी आपने चीज़ें खुद से यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये नहीं लिखना कि वहाँ पे उस अदारे में अब 1000 बंदा काम करता है तो आप लिख दें कि 900 लिखते हैं। आप बेशक अपनी मर्ज़ी से बंदे लिख सकते हैं 500, अपने अपने दिमाग से अपने IQ से देखना है कि यहाँ पे ये वर्कर्स हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सबसे पार्ट 1 पे हम आते हैं। सबसे पहले वो पार्ट 1 में बता रहा है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप किस पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है शान फूड वेयर हाउस। ठीक है, ये रिपोर्ट आपने कॉपी नहीं करनी। रिपोर्ट अगर आपने कॉपी की तो ये इसका नुकसान ये होगा कि आप की रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी, रेफ़र हो जाएगी। निबोश वाले आपकी रिपोर्ट रेफ़र कर देंगे। वो एक एक चीज़ देखते हैं, उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें वो सब मतलब कि देखते हैं कि ये रिपोर्ट इसने किसी और बंदे की कॉपी तो नहीं की, किसी और की रिपोर्ट उठा के तो नहीं हमें सेंड कर दी। वो सब देखते हैं। इस तरह आपकी रिपोर्ट वेस्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और इस तरह आपकी मनी पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या लिखना है, उस पर उसका अदारे का नाम लिखना है जिस पे आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है शान फूड वेयर हाउस। ये रिपोर्ट, अब इसको सेम टू सेम नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्ट भी हो सकती है, रेफर भी हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है साइट लोकेशन। उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखिए आप नज़र आ रहा होगा ये आपको, ये देखिए साइट लोकेशन। आपने ये देखना है कि वो जो इंस्टीट्यूट है या जिस पे आप अदारा जिस पे बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स पे रिपोर्ट बना रहे हैं, शुगर मिल पे बना रहे हैं, वेयर हाउस पे बना रहे हैं, फूड फैक्ट्री पे बना रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स पे बना रहे हैं, खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री पे बना रहे हैं, तो आप उसका लिखेंगे कि उसका एड्रेस क्या है। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल आप कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हो, तो आप वहाँ पे जिस की जगह की अपनी रिपोर्ट बनानी है उसका एड्रेस भी तो लिखना है। तो यहाँ पे जिस लिखने इस तरह सेम इसी तरह एड्रेस आपने लिखना है वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके बाद हम तीसरे पार्ट पे आते हैं। ये वाला जो पार्ट है, मैं एरो से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वाला नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब वहाँ पे कितने वर्कर्स काम करते हैं।
तो वो थर्ड नंबर पे वो कह रहा है, ये जो थर्ड नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको एरो से, ये देखें मेरे पास ये एरो यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे जहाँ टिम, ये वाला मैं एरिया कह रहा हूँ, यहाँ पे वो कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स। आपने वहाँ पे ये लिखना है कि उस कंपनी में कितने वर्कर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे 35 काम करते हैं, नेम ऑफ वर्कर्स 35। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस के बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। आगे हमने लिखना है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे हमने ये लिखना है, जो ये वाला पार्ट है, ये देख लें आप नीचे, ये जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ अपने उस अदारे का समरी लिखनी है कि मतलब उस अदारे में क्या क्या होता है, वहाँ पे कौन सी चीज़ें तैयार होती हैं। कोई फूड फैक्ट्री है तो वहाँ पे कौन कौन सी अशिया तैयार होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें पैक होती हैं, डिस्पैच क्या होता है, लोड क्या होता है, क्या क्या मतलब वहाँ पे चीज़ें बनते हैं, क्या क्या वहाँ पे प्रोडक्ट्स, क्या क्या आइटम्स वहाँ पे तैयार की जाती हैं और इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है। आपने सारा वो लिखना है। वहाँ पे वर्कर्स कैसे काम करते हैं, वर्कर्स क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपने वो लिखना है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद आपने ये चीज़ ध्यान का रखना है कि उसका जनरल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये नहीं लिखना कि वर्कर्स वहाँ पे ये चीज़ें उठा रहे थे, वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, नहीं। बस ये आपने उसका लिखना है कि यहाँ पे उस अदारे में, यहाँ पे जिस तरह ये लिखा हुआ है कि उसमें क्या क्या चीज़ें, ये देख लें आप। द वेयर हाउस इट सेल्फ हैज़ स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच एज जूस, डिफरेंट मसाला प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड फिशी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एज सो ऑन। ठीक है, आगे मैं लिखा है पिकिंग शिपिंग। वहाँ पे वर्कर्स क्या क्या, वहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। पिकिंग होती है, शिपिंग होती है, लोडिंग ऑन होती है, मतलब चीज़ें तैयार की जाती हैं, लोड की जाती हैं, उनको पैक किया जाता है, शिपिंग होती है, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, वो सब कुछ लिखा है। डिस्पैचिंग इंश्योर दैट एफिशिएंसी, यहाँ पे वो मैंने ये सारा आप देख सकते हैं। फिर सबसे एंड पे ये अपने यहाँ पे शिफ्ट टाइम लिखना है। क्या लिखना है? अपने शिफ्ट टाइम लिखना है। क्या का शिफ्ट टाइम लिखना है कि वर्कर्स कब से लेकर कब तक काम करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लिख सकते हैं। 9 बजे से लेके सुबह, मतलब कि शाम के 5 बजे तक काम करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आपने ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और हम पार्ट 1 हमने तकरीबन कर लिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपने यहाँ तक सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। अब देखें डिस्क्रिप्शन, ये देख लें आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट। मतलब यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप कौन सा उस फूड फैक्ट्री में, अब ये जाहिर सी बात है पूरी फूड फैक्ट्री को तो कवर नहीं कर सकते। आपने वहाँ पे ये लिखना है कि आपने उस फूड वेयर हाउस का कौन सा हिस्सा चूज़ किया। मैंने तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने वेयर हाउस का सारा वेयर हाउस जो है ना, उसका रकबा, उसके लिहाज से वगैरह वगैरह, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड सेट के मुताबिक वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पूरे वेयर हाउस को कवर करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व आई हैव इंक्लूडेड होल वेयर हाउस फॉर रिस्क असेसमेंट। मतलब यहाँ पे आपने ये लिखना है, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप जिस पे रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उस एरिया के जिस हिस्से पे आप रिपोर्ट, अब जैसे कि घर में आपके किचन होता है, किचन के लिए अलहदा होती है, स्टोर रूम अलहदा होता है, ठीक है, और बर्तनों के लिए अलहदा रूम होता है वगैरह वगैरह, सोने के लिए। इस तरह जो फूड फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल हो, टेक्सटाइल मिल हो, वहाँ पे भी मतलब मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे आपने जिस सेक्टर पे बात करनी है उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। पूरे सेक्टर को अगर आपने कवर करना है तो फिर आपको फिर काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसलिए रिपोर्ट आप सिंपल और सादा तैयार करें, जिसमें आपको आगे फिर लंबा चौड़ा जाना पड़े, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद समझना है या मज़ीद आपको समझ नहीं आती, मैं नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट 2 है इसका रिपोर्ट का, वो मैं भी अपलोड कर दूँगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप पता है क्या, बट यूट्यूब पे ये जो वीडियो है इसको पूरा देखने का, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर पार्ट स्किप किया तो इसका नुकसान ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। जहाँ से भी आपको समझ ना आया, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये जो रिस्क असेसमेंट है, रिपोर्ट किस तरह तैयार करनी है, मैं आपको ए टू दी हर वर्ड हर चीज़ आपको मैं अच्छी तरह समझा दूँगा। कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट भी बन जाएगी और रेफ़र भी नहीं होगी, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आती मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना आप, और यहाँ पे भी आप फ़िलहाल वीडियो जो है इसको अपने ध्यान से और गौर से देखना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा।